बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप मीरा जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। मीरा जी गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही हैं। मीरा जी ने जो दृढ़ निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, और जो मन में दृढ़ निश्चय किया कि जो संत पधारेंगे वही मेरे गुरु होंगे, इतने में वहां भक्तों मीरा जी के कान में आकर एक दासी ने कहा, झाली जी पधार रही हैं, यानी मीरा जी की मां। मीरा जी ने मां को आते हुए देखा, तानपुरा रखा और मां के श्री चरणों में प्रणाम किया। प्यारे भक्तों, मीरा जी की मां ने मीरा जी का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाया और प्रेम भरी नजर से मीराबाई को मां देख रही है। मां ने देखा और कहा, बेटी तू सारा जीवन भजन ही गाती रहेगी? अरे अभी तू 11 वर्ष की हो गई है। भक्तों, उस जमाने में 11 वर्ष विवाह के लिए बहुत ज्यादा होता था। 10 वर्ष से पहले कन्या का विवाह हो जाता था। मीरा जी की मां कहती हैं, बेटी अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे? अब क्योंकि मीरा जी की तो मां है और मां का दिल तो आप जानते ही हैं। लोग क्या कहेंगे? पूरे जीवन ऐसे ही भजन गाती रहेगी क्या? ऐसे ही रोना गाना तेरा चलता रहेगा? मीरा जी कहती हैं, मां मुझे चिंता किस बात की है? मां ने कहा, क्यों? क्योंकि जिसका ससुराल और पियर एक ही जगह हो तो मां उसे चिंता करने की आवश्यकता क्या है? मां ने कहा, बेटी मैं समझी नहीं, तुम्हारी बात क्या मतलब इसका? तो मीरा कहती है, देखो महलों में तो मेरा पियर है और श्याम कुंज मेरा ससुराल है। यानी जो भगवान मीरा के महल में भगवान का जो कक्ष था श्याम कुंज, कहती है ये मेरा ससुराल है और जहां समस्त परिवार के लोग रहते हैं वो मेरा पियर है। पूजा कक्ष में मेरा ससुराल है, महल में मायका है। जब चाहूं ससुराल में रहूं, जब चाहूं मायके में रहूं, मेरा तो दोनों ही पास में ही है। मां ने कहा, बेटी तेरी कब समझ में आएगी? अब तू बड़ी हो गई है और बड़े बड़े घरों में तेरे संबंध की चर्चा चल रही है। मां ने कहा, रात दिन गाना बजाना रोना धोना, इससे संसार नहीं चलता बेटी। मीरा, ससुराल में सास है, ननद है, ये सब का दिल भी रखना पड़ता है, घर का कार्य भी करना पड़ता है। और देख, पति को परमेश्वर मान के टहल करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। बेटी मीरा, देख तेरे लिए पूरा परिवार परेशान है, चिंतित है।
मीरा ने कहा, मां, आपको देखकर समझ में आ रहा है कि पति परमेश्वर हैं, लेकिन मां, मैं तो अपने गिरधर गोपाल की सेवा में ही तो लगी रहती हूं। मां ने कहा, अरे तू पागल है, पागल। क्या तू जिन्हें पति बता रही है वह पीतल की मूर्ति है, पगली। प्यारे भक्तों, वो तो पीतल की मूर्ति है, पागल। बेटी, ये कैसे तेरे पति हो सकते हैं? मीरा ने कहा, मां, मेरे भाग्य में पागल होना ही लिखा है, तो क्या आप मिटा देंगी? और फिर बाबूसा ने भी मुझे बताया कि मेरा विवाह हो गया। अब दूसरा विवाह कैसे होगा? दूसरा विवाह नहीं होगा। मां ने कहा, तेरा विवाह कब हुआ? हमने तो नहीं देखा, न इत्थों बारात आई, न कोई फंक्शन हुआ। कब हुआ तेरा विवाह? मीरा ने कहा, आपको पता नहीं? यदि आपको लगता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मेरा विवाह कर दीजिए। मेरा पति तो यही है। मां थोड़ा दुखी होकर बोलने लगी, बेटी, मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू पागल है लड़की, तुझे समझ में नहीं आता है। पीतल की मूर्ति कहीं पति हो सकती है क्या? मां ने जब ऐसा कहा तो मीरा ने कहा, आप ही बताओ ना। और फिर आपने ही तो मुझे कहा था कि ये गिरधर गोपाल से ही तेरा विवाह होगा, यही तेरा पति है। मां ने कहा था उस समय तू बहुत छोटी थी, बच्ची थी। वो तो मैंने तेरा मन रखने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन अब तो तू बड़ी हो गई ना। ये तो छोटी सी मूर्ति है। मीरा ने कहा, मां देख, आज कुछ बोल मत, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज सब बात छोड़। तुझे मालूम है आज मेरे गुरु पधारने वाले हैं, मां। तो मां ने कहा, कौन से गुरु? वृंदावन वाले बिहारी दास बाबा या वो समाधि लगाने बाबा जो हाथ पैरों पैरों को तुड़वाते थे, समाधि लगाते थे, निवृत्तिनाथ जी। मीरा ने कहा, मां ऐसा मत बोल, दोष लगता है संतों को ऐसा बोलने में। मां ने कहा, मैं निंदा नहीं कर रही, लेकिन नारी का सच्चा पति तो उसका गुरु होता है। जो नारी का सच्चा जो पति है वही गुरु है। और मां सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे भगवान, तुझे कब समझ में आएगा? देख मीरा, तुझे ठाकुर जी ने कितना सुंदर बनाया है, लेकिन तेरी बुद्धि तो पागल ही है। तू समझती नहीं, इंसान और पीतल की मूर्ति में कोई अंतर नहीं है क्या? मीरा ने कहा, मां, जब मैं छोटी थी तब तो आप बड़ा मुझे कहती थी। और देख मां, हांडी में मैं तो एक नवी हांडी थी, और जो तूने रेखा उसमें खींच दी वही रेखा चल रही है। अब वह मिटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने गिरधर गोपाल को ही अपना असली पति मान लिया। अब मैं दूसरे को पति नहीं मान सकती। मां, प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी कहती हैं
कि ऐसे बर को कहा बरो जो जन्म ले ही मर जाए, वर बरिए गोपाल जो जस छोड़ अमर हो जाए। मीरा कहती है, मां मैंने तो सच्चे जो जगत के पति हैं वही मेरे पति हैं, मेरे सच्चे पति वही हैं। मीरा कहती है, मां मैंने तो यही संतों से सुना है, सत्संग में भी यही सुना है, संतों के बीच रह करके ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए होता है, और वही मैं चाहती हूं और वही मैं कर रही हूं। मां मैं संसार में फंसना नहीं चाहती। मीरा इतना कहकर रोने लगी और मां भी रोने लगी। मीरा तो कृष्ण विरह में रो रही थी भक्तों, और मां मीरा के प्रेम में रो रही थी। कैसी अद्भुत घटना है। भगवान तेरी इतनी सुंदर कन्या और ठाकुर जी इतनी सुंदर कन्या है, तूने बाबाओं वाला रास्ता इसे कैसे पकड़ा दिया। ऐसे मीरा की मां सोचकर रो रही है, अब क्या होगा। मीरा ने कहा, मां रो नहीं, आज मेरे गुरुदेव आने वाले हैं और तुम इस तरह से रो रही हो। भक्तों उसी दिन सायंकाल विचरते हुए काशी के संत श्री रैदास जी महाराज वहां पधारे। ये श्री जगत गुरु रामानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं और ये मेड़ता में पधारे। प्यारे भक्तों मेड़ता में आए, दूधा जी को मालूम हुआ तो दूधा जी बड़े प्रसन्न हुए, काशी से कोई संत पधारे हैं। जानते थे ये बहुत बड़े संत हैं, श्री रैदास जी महाराज बहुत महान महापुरुष संत हैं। फिर कभी इनके चरित्र पर भी अपन बोलने का प्रयास करेंगे। संत जी को जिथों संत निवास जो कक्ष था उसमें ठहराया गया। मीरा जी गई और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, बड़े भाव से, क्योंकि मीरा जी ने तो मन ही मन गुरु मान लिया था ना, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि आज जो संत आएंगे वही मेरे गुरु होंगे। तो गुरु मानकर श्री रैदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और संत ने अपनी दृष्टि से श्री मीरा जी को निहारते हुए देखा, आशीर्वाद दिया, बेटी भक्ति तुम्हारी निरंतर बढ़ती रहे। ऐसा आशीर्वाद जब मीरा ने सुना तो मीरा के नेत्र सजल हो गए। गुरुदेव आपका आशीर्वाद सत्य हो। भक्तों उन असाधारण निर्मल संत ने मीरा के भाव को देखकर समझ लिया कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, और दूधा जी से मीराबाई के बारे में पूछा, बताया। संत कहते हैं दूधा जी को, ये बेटी कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे पुण्य से ही साक्षात भक्ति तुम्हारे घर आई है। ऐसा संत दूधा जी को कहते हैं। प्यारे भक्तों दूधा जी को संत जी कहते हैं कि तुम्हारा सारा परिवार तर जाएगा इसकी संगति से। और श्री परम पूज्य गुरुदेव रैदास जी महाराज द्वारा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, उपदेश दिए मीरा जी को। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार जितने भी लोग उत्थों थे सब ने सत्संग श्रवण किया और उसका लाभ प्राप्त किया।
प्यारे भक्तों, मीरा जी ने गुरुदेव को अपने पद सुनाए और मीरा जी के पद सुने रैदास जी बड़े प्रसन्न हुए। उनका भाव देखकर पूछा रैदास जी महाराज ने, बेटी तुम्हारे गुरु कौन हैं? मीरा जी ने कहा, कल मैंने प्रभु के सामने स्तुति की थी, वंदना की थी कि हे गिरधर गोपाल, मेरे लिए कोई गुरु भेजो। फिर मैंने निश्चय किया आज गुरु पूर्णिमा है, आज जो भी संत पधारेंगे वही मेरे गुरुदेव होंगे। ये मैं मान लूंगी कि भगवान ने ही उनको भेजा है। मीरा ने कृपा कर गुरुदेव के चरणों में मीरा ने गुरुदेव को कहा कि आपने बड़ी कृपा की, और मीरा जी ने गुरुदेव के श्री चरणों में फिर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मुझे स्वीकार करें, आप ही मेरे गुरु हैं। फिर तो रैदास जी महाराज ने सिर पर हाथ रखा, मीरा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अब तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है मेरी और भगवान की। प्रभु का नाम ही एक नशैनी है बेटी, जो भव से पार करेगी। और लगन ही प्रयास, दोनों ही लगन, तेरा प्रयास सफल हो, लगन निरंतर बढ़ती रहे, श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे, भगवान के प्रति जप और लगन ये निरंतर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। प्यारे भक्तों, और मीरा को गुरुदेव ने कहा कि नाम के सहारे अमृत पान आप कर लोगी बेटी, ये मेरा आशीर्वाद है। मीरा को रैदास जी महाराज कहते हैं, बेटी समय कैसा भी आए लेकिन अपने पांव पीछे नहीं हटने देना, फिर तो बेड़ा पार अवश्य है। ऐसा बोलकर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। मीरा जी ने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ प्रसादी मिले। हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत श्री रैदास जी महाराज ने सोचा क्या करूं, लेकिन प्रसन्न थे तो अपने गले की कंठी, तुलसी कंठी उतारकर मीरा को प्रदान कर दी। भक्तों, मीरा जी ने कंठी को गले में धारण कर लिया और अपने वीणा को उठाया, श्री गुरु की ओर देखा। प्यारे भगवत प्रेमियों, गुरुदेव ने जब सितारा मीरा जी के हाथ में देखा तो गुरुदेव ने उसे ले लिया, और रैदास जी ने इसलिए लिया क्योंकि वो फिर गुरु की प्रसादी है ना, वो अभी देने वाले हैं वापस। रैदास जी ने वीणा लिया, सितारा लिया, उठा लिया संत रैदास जी ने, और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। गुरु जी ने हाथ में तारा लेकर और श्री गुरुदेव ने एक पद गाया, श्री रैदास जी महाराज ने एक पद गाया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी, जाके अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन
हम मोरा। जैसे चितवन चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाके जोत बने दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। श्री गुरुदेव ने सुंदर भजन गाकर और मीरा जी को वो तारा हाथ में दे दिया। मतलब गुरुजी कह रहे हो कि अब ये तारा मीरा तेरे लिए प्रसादी हो गया। भक्तों, मीरा जी ने उस तारे को, जो सितारा था मीना, उसको हृदय से लगा लिया और श्री गुरु रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया। प्यारे भगवत प्रेमियों, और गुरुदेव का स्मरण करते करते मीरा भजन सुमरन करने लगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, संत श्री रैदास जी महाराज ने मीरा जी को आशीर्वाद दिया है और कहा, बेटी तुझे भक्ति अवश्य मिलेगी। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। मीरा जी का भक्तिमय जीवन और वहां परिवार के लोग थे, उन सबको आशीर्वाद दिया है। और कुछ दिन श्री गुरुदेव वहां रुके हैं। प्यारे भक्तों, और इधर क्योंकि मीरा की उम्र अब तकरीबन 11 वर्ष की हो गई है भक्तों, तो 11 वर्ष की उम्र परिवार वालों को लगा कि बेटी हमारी बहुत बड़ी हो गई है। तो उसी समय भक्तों वीरम देव जी, जो मीरा जी के बड़े पिताजी हैं, जो पिता के बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी चित्तौड़ से थी भक्तों, चित्तौड़ की रहने वाली थी। उन्हीं के परिवार से कुछ लोग मेड़ता आए थे। सेवक किशन ने आकर मीरा को बताया कि चित्तौड़ से कुछ लोग आए हैं। अच्छा, इनकी बड़ी मां चाहती थी कि इनके एक भतीजे थे, नाम था भोजराज जी। ये चित्तौड़ के राजकुमार थे और बहुत गुणवान थे भक्तों, बहुत सुंदर थे, बड़ी चर्चा थी इनकी। तो मीरा के लिए इनकी बड़ी मां को लगता कि ये बहुत अच्छा इनके लिए वर होगा, क्योंकि मीरा भी परम कन्या है और बहुत सुंदर इन दोनों की जोड़ी होगी, गुणों की दोनों खान हैं। तो बड़ी मां सोचती थी कि भोजराज जी से इनका विवाह हो जाए, संबंध हो जाए, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य होगा।
इस तरह से मीरा के विवाह की चर्चा महल में हो रही है, लेकिन दूधा जी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि मीरा जी को तो ये था ना कि मुझे कृष्ण के अलावा किसी और, दृढ़ निश्चय मीरा ने कर लिया था भक्तों। दादाजी कुछ कहते नहीं थे, मन में तो वह भी चाहते थे कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। मीरा नहीं चाहती थी कि संसार में किसी के साथ मेरा विवाह हो। मीरा तो केवल भगवान से प्रार्थना करती, आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्यारे भक्तों, और जब ऐसी चर्चा चलती तो मीरा तो दौड़ के अपने श्याम कुंज में आती और गिरधर गोपाल को कहने लगती, ये क्या हो रहा है कन्हैया? भला अपनी पत्नी को कोई साधारण से साधारण राजपूत भी ऐसा नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया कन्हैया, और ना किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो आपको स्वीकार किया है कन्हैया। हे गिरधर नाथ, मैं आपको अपना पति के रूप में मान चुकी हूं, मैं दूसरा पति कैसे वरूं? मैं आपकी शरण में आई हूं, और आप यदि पत्नी नहीं मानते तो मुझे शरणागत समझ के ही मेरी रक्षा करो कन्हैया। केवल आप ही हैं हे गिरधर गोपाल जो मेरी लाज को रख सकते हैं। इधर मीरा जी ने विवाह का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया। मीरा जी की विवाह चर्चा महल में चल रही थी, लेकिन मीरा तो अपने श्याम कुंज में करुण पुकार करने लगी और कन्हैया को कहती, मुझे बचा लो नाथ, संसार में मुझे फंसने नहीं दो, मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं श्याम सुंदर। इस प्रकार मीरा भगवान से प्रार्थना करती। संसार बंधन में मैं बिल्कुल फंसना नहीं चाहती कन्हैया, और मीरा जी भगवान कन्हैया को पूर्ण गिरधर गोपाल के लिए पूर्ण समर्पित हो गई और बस निरंतर कन्हैया का चिंतन करती रहती। प्यारे भक्तों, आगे की कथा फिर सुनेंगे। भाव से बोलो राधे 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 राधे। राधे